के बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्ट वहाँ पर मॉन्स्टर को अपनी तलवार से बहुत ही बेरहमी से मार रही होती है और ये देखकर तोका काफी ज्यादा उसकी तारीफ करता है और तोका उससे पूछता है क्या तुम बता सकती हो कि गोल्डन आई मॉन्स्टर क्या होते हैं। और वो बताती है गोल्डन आई मॉन्स्टर वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और दूसरी दुनिया से जो हीरोज आते हैं उनका लेवल अप करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरी दुनिया से आते हैं उन्हें ह्यूमंस को मारने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि उनसे भी कुछ मिल सकता है। जिस पर तोका कहता है अच्छा तो इसलिए वो जो होली वाउचर्स थे उनको मारने पर मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बाद तोका पूछता है जिनकी गोल्डन आई नहीं होती उनका क्या। वो कहती है हाँ वो काफी ज्यादा फैमिलियर होते हैं और बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं ह्यूमंस के साथ। और वो बोलती है इन सब के पीछे वो डीमन किंग है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये सारे जितने भी गोल्डन आई मॉन्स्टर हैं वो सारे ही डीमन किंग से इन्फ्लुएंस हैं। जिसके बाद वो एक रूम में जाते हैं और वो कहता है कि चलो अब हमें आराम कर लेना चाहिए। तभी मिस्ट कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है और वो हमारे काफी ज्यादा करीब है और जिस पर वो समझ नहीं पा रही होती है कि उनके पास कौन सा मॉन्स्टर है। तो तोका कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसका एहसास हो रहा है। जिसके बाद वो अपने स्लाइम को बाहर निकालता है। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये सेफ है। वो बोलता है हाँ एक बार तुम इससे मिलके तो देखो। और वो बताता है इसका नाम पिगी मारू है और फिर वो पिगी मारू से मिलती है और अपना नाम बताती है। जिसके बाद उसे पिगी मारू पसंद आता है और फिर तोका कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम बहुत दिनों से सोई नहीं हो। जिस पर वो कहती है नहीं मैं सोऊंगी नहीं। जिस पर वो कहता है अरे तुम्हें सो जाना चाहिए। वो कहती है अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं सो जाती हूँ। इसके बाद जैसी वो लेटती है वो अपनी स्लीप स्किल का इस्तेमाल करके उसे सुला देता है। वो देखता है ये मुझसे झूठ बोल रही है, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, यही है सेरस अशीर कैप्टन ऑफ नाइट्स। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होली वाउचर्स के पास कुछ 3 लोग खड़े होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इन होली वाउचर्स को किसने मारा होगा। तो उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि जरूर ये प्रिंसेस नाइट का काम होगा, उसकी जो स्किल है वो मुझे और भी इम्प्रेस करती जा रही है। उसके बाद हम मिस्ट को देखते हैं जो कि अब सो के उठ गई थी और उससे ऐसा लग रहा था कि ताउका ने अभी उसका असली रूप नहीं देखा है। वहीं ताउका भी यहाँ पर सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों बॉस रूम के बाहर चले जाते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं तो इनको अंदर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी अचानक इनको एक आवाज आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं और तब ये लोग देखते हैं वहाँ की दीवारें तोड़ता हुआ स्केलेटन बॉस आ जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मिस्ट ताउका को इससे लड़ने के लिए मना करती है और कहती है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं मिस्ट बताती है इस स्केलेटन किंग के चिन के नीचे जो चमकदार पार्ट है वही इसका वीक पार्ट हो सकता है। ताउका पूछता है तो फिर हम इसे कैसे हराएंगे। मिस्ट बोलती है अभी जो मैं स्किल यूज करने वाली हूँ प्लीज आप उसके बारे में किसी को भी मत बताना। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करने लगती है और उसकी पूरी बॉडी पर यहाँ पर आर्मर आ जाता है। और वहीं वो ताउका से कहती है अगर मैं वापस नहीं आ पाई तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये स्केलेटन किंग काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये स्केलेटन किंग भी यहाँ पर अपने अटैक को तैयार कर रहा होता है और ये देखकर ताउका भी इस बात को एग्री करता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी ताउका पैरालाइज और पॉइजन अटैक को एक साथ कर देता है जिससे वो स्केलेटन किंग वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये देखकर मिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद ताउका को वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पिगी मारू ताउका को रुकाने लगता है और उसे किसी चीज के लिए कहने लगता है। जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पर जाते हैं और उन्हें एक एग मिलता है। ताउका पूछता है क्या मुझे इस एग को रख लेना चाहिए। जिस पर पिगी मारू हाँ में सर हिलाता है। और अगले सीन में हम स्केलेटन नाइट्स को देखते हैं जो कि ताउका के बाकी क्लासमेट्स पे अटैक कर रहे होते हैं और ये उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी इस फाइट के बीच में हमें साकुरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसका इस फाइट में हाथ कट जाता है और तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसकी मदद करने लगती है। और उसके बाद हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मीना होता है और वो इन स्केलेटन नाइट से लड़ने का डिसाइड करती है ताकि वो इन लोगों को बचा सके। तभी हम देखते हैं कि इनके साथ के कुछ और लोग आते हैं जो कि उन नाइट्स को काफी आसानी से हरा देते हैं। वहीं टॉपर फ्लैक्स मारता हुआ ये कहता है अभी इन बच्चों का इतना भी लेवल नहीं हुआ जो कि मेरे लेवल से मैच कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉपर का लेवल अब 24 हो चुका है। और इस तरफ हम किंग को देखते हैं जो कि मिस्ट को ड्रैगन आई कप लाने के लिए अप्रिशिएट करता है और उसे इनाम देने की बात भी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा हुआ ताउका ये सारी बातें देखता है लेकिन वो आगे चला जाता है। जिसके बाद मिस्ट ताउका के पास आती है और उसे बताती है कि कल किंग ने उसे अपने पैलेस में बुलाया है क्योंकि उसने ब्रेवरी का काम किया है, साथ में उसे कल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जिस पर ताउका कहता है इसका मतलब कल तक तुम फ्री हो। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज रात हम अकेले में बात करें, क्या तुम रात 8 बजे मेरे घर आ सकती हो। जिस पर मिस्ट हाँ में जवाब देती है। और उसके बाद हम अगले सीन में इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ये आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं ताउका कहता है कि मिस्ट मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल विच तक पहुँचने के लिए उसे एक नाइट की जरूरत होती है और उसे ऐसा लगता है अगर उसके साथ कोई स्किल्ड नाइट होगा तो उसका मिशन आसान होगा। जिस पर मिस्ट बताती है उसे तो जोनाटो में जाना है, अगर वो गोल्डन डीमन जोन से जाती है तो उसका सफर आसान हो जाएगा। आगे ताउका कहता है
सेरेस, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? जिस पर मिस्ट हाँ में जवाब देती है। लेकिन तभी मिस्ट को यहाँ पे रियलाइज होता है कि ताओका ने उसे उसके असली नाम से पुकारा है और वो यहाँ पर फंस चुकी है। जिस पर मिस्ट कहती है, आखिरकार तुम्हें मेरी असलियत का पता लग चुका है। और ताओका बताता है कि उसे सुलाने वाला वो ही था, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए ताओका ने उसे अपने मैजिक से सुला दिया था। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई थी और तभी से ताओका को ये पता लग गया था। और ताओका कहता है, वैसे भी अगर तुम मेरे साथ ट्रेवल करोगी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छुपाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब भी तुम सोओगी तुम्हारा असली रूप बाहर आ जाएगा, जिससे हमें दिक्कत भी आ सकती है। मिस्ट बताती है कि ये सारा कुछ मैं स्पिरिट की पावर से करती हूँ, लेकिन जब मैं सो जाती हूँ तब ये स्पिरिट ऐसे काम नहीं करती, जिस वजह से मेरा असली रूप बाहर आ जाता है। और मिस्ट यहाँ पे बताती है, दरअसल होली वाचर्स का जो ग्रुप है वो उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और अब हाँ, जैसे आपने उनके 4 लोगों को मार दिया है तो मेरी जर्नी आसान हो जाएगी और उसके लिए मैं आपको थैंक्स भी बोलती हूँ। और ताओका कहता है, तो चलो अब तुम्हें मेरे सामने अपना असली रूप छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर मिस्ट भी यहाँ पर एग्री करती है और वो कहती है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिस पर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकती हूँ। और ये सुनकर ताओका को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, जिसके बाद वो खुद भी अपना रियल नाम उसे बता देता है। लेकिन ताओका उसे ये नाम किसी के भी सामने यूज करने से मना करता है। जिसके बाद ये दोनों एक साथ ट्रैवल करने के लिए मान जाते हैं और आगे ताओका पेमेंट के तौर पर मिस्ट को ब्लू क्रिस्टल देता है, जो देखकर मिस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि ये स्टोन मैं नहीं ले सकती, ये ब्लू ड्रैगन का स्टोन है और ये काफी ज्यादा कीमती है। और ये जो स्टोन है वो लेजेंडरी ब्लू आई ड्रैगन देता है, जो कि काफी कम बार इस स्टोन को देता है और ये स्टोन काफी ज्यादा रेयर है, इतना कि ये नॉर्मल मार्केट में बिक भी नहीं सकता। और सच कहूँ तो इसका नाम ड्रैगन आई कप से भी काफी ज्यादा है, इसलिए मैं इस स्टोन को नहीं ले सकती। और ये कहने के बाद मिस्ट वो स्टोन ताओका को वापस कर देती है और ये सुनकर ताओका ये समझ जाता है कि सेरास का दिल काफी साफ है, इसलिए वो स्टोन उसे वापस दे देता है। और अगले सीन में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। ताओका मिस्ट से पूछता है, क्या तुम्हें फॉरबिडन मैजिक के बारे में पता है? मिस्ट यहाँ पे बताती है, फॉरबिडन मैजिक ऐसा मैजिक है जिसे गॉडेस ने यूज करने से मना किया है। और ये सुनकर ताओका समझ जाता है कि ये ऐसा मैजिक है जिससे गॉडेस को खतरा हो सकता है, इसलिए तो उसने इस स्पेल को बैन किया है। जिसके बाद मिस्ट किंग से इनाम लेने के लिए यहाँ से चली जाती है और ताओका भी अपना बनाया हुआ पोशन पिगीमारू पे यूज करने के लिए जंगल में आ जाता है। और अगले सीन में हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग सबको ये बता रहा होता है कि उसने एक मैजिशियन को बुलाया है जो कि इल्यूजन तोड़ने में काफी माहिर है, ताकि वो इस ड्रैगन आई कप की प्योरिटी को चेक कर सके। लेकिन उस मैजिशियन को देखकर मिस्ट यहाँ पे थोड़ी सी डर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम ताओका को देखते हैं जो कि मिस्ट का 1 घंटे से बाहर वेट कर रहा होता है, लेकिन और टाइम बीतने के बाद भी मिस्ट बाहर नहीं आती। ताओका पिगीमारू से कहता है, क्या हमने उसे पहचानने में कुछ गलती कर दी, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गई हो। और ये सोचकर वो दोनों उसे ढूंढने के लिए आगे जाने लगते हैं और आगे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, जिनसे उन लोगों को ये पता लगता है कि सेरेस की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई है और अब उसके पीछे ड्रैगन नाइट्स पड़ चुके हैं और वो उनसे बचने के लिए डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइट सेरेस को ढूंढ लेते हैं और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सेरेस अपनी पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन को नीचे गिरा देती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि इल्यूजन टूटने की वजह से वो अपना रूप नहीं बदल पा रही है, साथ ही वो अच्छे से लड़ भी नहीं पा रही है। और ये लो रैंक ड्रैगनाइट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो हाई रैंक ड्रैगनाइट्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और वो ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक ड्रैगन आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो यहाँ पर समझ जाती है कि ये तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। जिसके बाद वो असली मुसीबत को ढूंढ लेती है, जिसका नाम गीजुन होता है। गीजुन सेरास को बताता है कि वो 5 ड्रैगनाइट्स जिसका मास्टर ओबान है उसका सेकंड कमांडर है और वो सेरास को कहता है अब तुम मरने वाली हो। और इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है और सेरास कहती है, मुझे तो लगा था तुम मुझे पकड़ने आए हो, लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहते हो। जिसे सुनकर गीजन ये कहता है, दरअसल हमें किसी अननोन पर्सन की तरफ से तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। लेकिन यहाँ पे सेरास की सुंदरता को देखकर उसके इरादे खराब हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसे नीचे गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है और कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर तोका आ जाता है और आते ही वो ड्रैगन और नाइट्स को पैरालाइज कर देता है। उसके बाद वो उन्हें पॉइजन भी कर देता है और सेरास पूछती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसके बाद ताओका ड्रैगन और नाइट को स्लीप मैजिक से सुला देता है ताकि वो उनकी बातें ना सुन पाए। और ताओका कहता है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सेरास कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा कहने के बाद वो उसे उसका जैम वापस कर देती है और बोलती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। लेकिन तभी ताओका उसे जैम से भरा हुआ पूरा बैग दे देता है और बोलता है, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा, मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट कहीं नहीं मिलेगा। और इतना कहने के बाद वो सेरास को वहीं पे अनड्रेस होने को कहता है।
अबे भाई ये क्या कह रहा है। और वो कहता है कि माइल्स में सब लोग तुम्हें अब पहचान गए हैं, इसलिए तुम ये कपड़े चेंज कर लोगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सेरास यहाँ पर पूछती है आखिरकार तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तोका बताता है कि तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और सीरियस में तोका को अपनी आंटी का ऑरा दिखता है और फिर तोका उस बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है आखिरकार तुम सीरियस को मारने क्यों आए हो। तभी ऊपर से एक तलवार आती है और उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देती है। और तभी वहाँ पर आते हैं ब्लैक ड्रैगन नाइट्स और ये लोग यहाँ पर देख के ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उनका लीडर कहता है मैं हूँ ह्यूमैनिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मेरा नाम है सीविड कार्लेट और कैसी हो सिरस आसिरन। और स्विस्ट यहाँ पर कहता है कि हमने तुम्हारी डील करी है और हम तुम्हें बेचेंगे और वो लोग चाहते हैं कि तुम उनको प्योर मिलो। और सीविड कार्लेट यहाँ पर बोलता है रुको जरा, मेरा इंटरेस्ट इस लड़की में कम हो गया है, अब मेरा इंटरेस्ट इस लड़के में है। और ये काफी ज्यादा ब्रेव लग रहा है क्योंकि इसकी आंखों में कोई भी डर नजर नहीं आ रहा है और ये ऐसी सिचुएशन में भी स्माइल कर रहा है और ये सोच रहा है कि सामने वाले से कैसे लड़ा जाए और अगर ये गलत कदम उठाता है तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और फिर वो तोका से उसका नाम पूछता है और तोका यहाँ पर अपना नाम बताता है हार्डी स्कूल। और वो कहता है कमाल की बात है, क्या अब तुम्हें अपना नाम भी छुपाना पड़ेगा। और तोका सोचता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, मुझे इससे संभल कर बात करनी होगी। और तोका बोलता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तो बस सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, तो तुम गॉडेस से क्यों नहीं लड़ते। सीविड कहता है उनके साथ हमारा रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है, मैं लड़ूंगा लेकिन उन लोगों से जिनको गॉडेस ने दूसरे वर्ल्ड से बुलाया है और वो उन्हें काफी ज्यादा ताकतवर बना देगी और उनसे लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर तोका समझ आता है कि अब मुझे इससे कैसे बात करनी है और वो अपने मन में ही कहता है मैं इससे झूठ तो बोलूंगा लेकिन वो झूठ सच होगा। जिसके बाद वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है तोका मेमरी और जिन हीरोज को गॉडेस ने यहाँ पर बुलाया है उनमें से ही मैं एक हूँ। और सीविड यहाँ पर चौंक जाता है और वो उससे पूछता है आखिरकार तुम सबसे अलग क्यों घूम रहे हो। और तोका कहता है कि मुझे गॉडेस ने अलग पोजीशन दे रखी है और मुझे पूरी फ्रीडम है यहाँ से वहाँ घूमने की। और यहाँ पर तोका वही बात याद कर रहा होता है जब गॉडेस ने कहा था अगर वो उन खंडरों से बच जाता है तो वो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है। और सीविड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे लड़ूं लेकिन जब तुम ताकतवर बन जाओगे, इसलिए अभी जाओ और ताकतवर बनो, उसके बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। लेकिन हाँ अभी मैं सीरास को लेकर जा रहा हूँ और उसे यहाँ से ले जाने के बाद मैं उसे मार दूंगा। और तोका कहता है नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है और ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेगी और ये मेरी गार्ड है तो मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। और सीविड कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे बदले मुझे अगर इसे माफ भी करना पड़े तो मैं इसे माफ कर दूंगा। और जैसे ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं तोका उन पे अटैक करने वाला होता है, तभी वो पीछे मुड़कर चिल्लाता है तोका मेमरी। तोका उन सभी पर पैरालाइज और पॉइजन से अटैक कर देता है जिसके बाद सीविड यहाँ पर चिल्ला रहा होता है तोका तोका, दे गया ना भाई धोखा। और तोका की इन स्किल्स का इस्तेमाल करने के बाद भी सीविड यहाँ पर हिल रहा होता है और तोका ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये दूसरी बार है जब मेरे पैरालाइज अटैक करने के बाद भी कोई हिल पा रहा है। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और सीविड नीचे से ही कह रहा होता है कि तुम लोग इसके पास मत आना, तुम लोग इस पर ऊपर से ही अटैक करो, अगर तुम लोग इसके पास आए तो ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। और तोका यहाँ पर कहता है इन लोगों को क्या लगा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी स्किल्स में दो कमी है, जब तक कोई मेरे एरिया में नहीं आ जाता मैं उस पर अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता और दूसरा मुझे अपनी स्किल का इस्तेमाल करने में मेरी एमपी का यूज करना पड़ता है और उसे बर्न होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और तभी हम देखते हैं कि पिगी मारू अपने बहुत सारे हाथ निकाल लेता है और उन सभी ड्रैगन नाइट्स को पकड़ लेता है जिसके बाद तोका अपनी पैरालाइज और पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी को नीचे गिरा देता है और वो बताता है अगर पिगी मारू मेरे साथ है तो मैं किसी पे भी हमला कर सकता हूँ। इसके बाद उसका लेवल यहाँ पर अप हो जाता है और उसे यहाँ पर कुछ नई स्किल्स भी मिलती है और उसकी पहली नई जो स्किल होती है उसका नाम होता है नीडल, जिससे वो किसी को भी मरने पे मजबूर कर सकता है। और दूसरी होती है डार्क स्किल, डार्क स्किल का यूज करके वो किसी की भी आंखों के सामने अंधेरा ला सकता है और उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा। जिसके बाद वो इस स्किल का इस्तेमाल करता है जिसके बाद सभी लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाते। और तोका यहाँ पर कहता है कि इन लोगों ने सिरास के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और वो इसे बेचने की भी सोच रहे थे और काफी कुछ उल्टा सीधा भी बोला है, तो मुझे इन पे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे यहीं के यहीं मर जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें बाकी सारे हीरोज को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम नाटन होता है और वो कहती है जब तक गॉडेस यहाँ पर नहीं है तब तक मैं आप सभी को ट्रेनिंग कराऊंगी। और तभी उस लड़की के पास अमार्डा आता है और वो कहता है अरे बच्ची, तुझे क्या लगता है कि तू हमसे ज्यादा पावरफुल है, तू इतनी पतली दुगली, तू कैसे हमें ट्रेन कर सकती है। और वो लड़की कहती है तुम मुझे इतना भी ज्यादा कमजोर मत समझो। जिसके बाद वो काफी तेजी से उस पर अटैक करती है और उसको एक ही झटके में बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहती है तो चलिए अब
अब आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जाए। और अगले सीन में हमें सिरास और तोका को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिरास तोका को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन तोका कहता है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, और वो कहती है कि अब मैं आपके रिवेंज में आपका साथ दूंगी और आप मेरी स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हो। तोका कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वो कहती है कि मैं आपके दिए हुए ब्लू ड्रैगन स्टोन्स को भी एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। और वो कहती है कि आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं इसके लिए पे जरूर से करूंगी। और तोका भी यहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है, जितनी तुम मेरी मदद कर रही हो मैं भी इसका पे जरूर से करूंगा। फिर हम एक खंडर के पास कुछ सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें एक स्टोन मिला होता है, और वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो इसे अपने पास रखेंगे और किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। और दूसरी साइड हम मेमोरी को देखते हैं जो कि अपने लिए एक मास्क ले रहा होता है, और ये मास्क उस पर काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है, और वो कहता है कि चलो अब मैं भी गॉडेस की तरह एक विलन बन चुका हूँ। फिर हम मैग्नार किंगडम को देखते हैं जहाँ पर सिग्मस किंग ये कह रहा होता है ब्लैक ड्रैगन मारा गया, इसे तो साइरस ने ही मारा है। वही दूसरा किंग ये कहता है वहाँ पे काफी ज्यादा खून था, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें साइरस का भी खून होगा और हो सकता है शायद वो उसमें मारी गई। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे बातें करने लगते हैं, और गॉडेस कहती है अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ब्लैक ड्रैगन नाइट को किसने मारा, क्योंकि वो हमारा काफी इम्पोर्टेंट आदमी था और हमने उन्हें चुना था ग्रेट डीमन एम्परर को मारने के लिए, लेकिन वो खुद ही मारे गए। ये तो काफी हैरानी की बात है। अगर हम इस चीज के बारे में बात करें तो सही होगा, और जो दूसरी दुनिया से हीरो आए हुए हैं वो लोग इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तभी सिग्मस के पास उसका एक सिपाही आता है और वो उसे बताता है हमें एक ग्रुप मिला है जो कि दावा कर रहा है कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है, और उनका नाम अशीटो है। और इस तरफ हम मेमोरी और साइरस को देखते हैं। साइरस यहाँ पे कहती है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम जल्द ही गोल्डन डीमन जोन पहुंच जाएंगे। फिर मेमोरी साइरस से पूछता है आखिरकार ये कौन सी जगह है। साइरस उसे बताती है कि यहीं पर सारी फाइट होती है और जो यहाँ पर फाइट करते हैं उन्हें ब्लड फाइटर कहते हैं। जिसके बाद ये लोग एक जगह पर खाना खाने चले जाते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि साइरस ने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है, और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आशीटो ने उसे मारा है। और मेमोरी साइरस से पूछता है आखिरकार ये आशीटो कौन है। साइरस उसे बताती है ये लोग वो हैं जो कि इस चीज का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है। जिसके बाद मेमोरी उन लोगों के पास चला जाता है जो कि इसके बारे में बात कर रहे थे, और कुछ खाना भी ऑर्डर कर देता है, और फिर वो उनसे पूछताछ करने लग जाता है और उनसे कहता है बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। वो लोग बताते हैं हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट को फॉरबिडन विच ने मारा है, लेकिन 10 सालों से उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन बस उसे एक ही आदमी ने देखा है जिसका नाम स्पीड है। अरे भाई आइसो स्पीड है क्या? जू। तभी हम देखते हैं कि स्पीड वहाँ पर आ जाती है और वो लोग बोलते हैं तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि वो यहीं पर आ गई, और वैसे ये एक ब्लड फाइटर है। फिर मेमोरी उससे बात करने लगता है क्या तुमने फॉरबिडन विच को देखा है, और स्पीड यहाँ पे मना करने लगती है कि ये सब अफवाह है, मैं गोल्डन डीमन जोन गई थी लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला, और वैसे भी वहाँ पर कोई ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। और वो उससे पूछती है आखिरकार तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, और वो कहता है कि मैं स्कॉलर बनने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और स्पीड इसे सलाह देती है अभी तुम जवान हो तो इन चीजों में मत पड़ो। जिसके बाद साइरस और मेमोरी वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और साइरस कहती है मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड झूठ बोल रही है, उसने जरूर से फॉरबिडन विच को देखा है। और फिर ये लोग आइडिया लगाने लगते हैं वो कैसे स्पीड से सारी बातें निकलवा सकते हैं। साइरस उसे बताती है कि वो एक ब्लड फाइटर है तो जरूर वो किसी के अंडर काम कर रही होगी और वो उसकी गुलाम होगी। अगर हम किसी तरह उसे आजाद करा दे तो हो सकता है कि वो हमें सारी बातें बता दे। जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और पिगी मारू को यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। जिसके बाद मेमोरी गॉडेस के बैग से खाना निकालता है, पिगी मारू को भी देता है, साथ में साइरस को भी, और यहाँ पर इनको ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। और इस तरफ हम स्पीड को देखते हैं जो कि एक बच्ची से मिल रही होती है और वो उससे वादा करती है कि वो उसे जरूर से छुड़वा लेगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेमोरी साइरस को बता रहा होता है स्पीड जब यहाँ पर आई थी उसने पहली बारी में ही काफी लोगों को हरा दिया था, इस वजह से उसने काफी नाम कमाया, और कल उसका फाइनल मैच है जिसके बाद वो अपने आप को आजाद करा